आपसे मैं एक चीज़ छोटी सी शेयर करके उसके बाद अपने मेहमान को यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ, जिनके लिए आप मुंतज़िर बैठे हैं। बात की ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख देते हैं। और मेरे साथी बैठे हैं, अल्लाह झूठ ना बुला दे। FSC में तो मैं ये लो देन एवरेज स्टूडेंट था। जैसे बच्चों की ज़िंदगी होती है कि संजीदगी से चीज़ों को ना लेना, ध्यान से ना पढ़ना। जैसे आज आप आए हैं ना, 2009 में ऐसे ही मुझे एक अचानक से सेमिनार में जाने का मौका मिला। वहाँ पे मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी लाइफ कोच, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना। उस दिन समझ लें कि मेरी ज़िंदगी लोकल रोड से उतर के मोटरवे पे चढ़ गई। क्योंकि मैंने क्रिकेट के कोई देखे थे, हॉकी के कोई देखे थे, फुटबॉल के कोई देखे थे, कभी लाइफ कोच नहीं देखा जो ज़िंदगी में खेलना सिखाए। तो आज जैसे भी आपके लिए स्पिरिट कॉलेज ने ये अरेंज किया, तो जो लाइफ कोच आपसे मिलने आए हैं, जो आपसे गुफ्तगू करने आए हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है। क्योंकि आप अभी स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है आपका वास्ता नहीं पड़ा, आप किसी बड़े अदारे में काम नहीं कर रहे, आपकी कोई प्रोफेशनल लाइफ नहीं है। हो सकता है आज से पहले आपने उनका नाम ना सुना हो, ना देखा हो, लेकिन आज के बाद जब आप उनकी बात सुनेंगे, गुफ्तगू सुनेंगे, तो आज के बाद आप भी यही कहेंगे कि हम भी अचानक से स्पिरिट कॉलेज में टेस्ट देने गए थे, वहाँ पे किसी ज़िंदगी में पहली बार लाइफ कोच को मिले और उसके बाद हमारे जीने का ढंग बदल गया, तरीकाकार बदल गया। तो उनको हम यहाँ पे दावत देंगे। उसके लिए बेटा एक चीज़ रिक्वायर्ड है, क्योंकि मुख्तलिफ फ्लेवर होते हैं प्रोग्राम के। जैसे आपने टेस्ट दिया तब हमने आपको लहदा बिठाया हुआ था, तब आपसे बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड थी। अब आपका अगला सेशन शुरू हो गया है, इसके बाद मजाक का सेशन आएगा, आपको एंजॉयमेंट करने का कहा जाएगा, हंसने का कहा जाएगा। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन सीखने सिखाने का है। आज तक आपने बायोलॉजी सीखी, फिजिक्स सीखी, केमिस्ट्री सीखी, इंग्लिश सीखी, जिंदगी सीखने का आज आपको पहला मौका मिल रहा है। इसलिए इसको हमने पूरी संजीदगी के साथ अटेंड करना है, ये जो उनकी गुफ्तगू होगी। और उसके बाद ये मैं बात आपसे दावे से कहता हूँ कि आप शुक्रिया अदा करोगे और आप ये बात रिपीट करोगे कि वाकई जो लाइफ कोच होता है वो जिंदगी बदलता है। और मैंने शायद ही YouTube पे कोई ऐसी वीडियो पड़ी हो इनकी जो मैंने ना सुनी हो, जिनसे मैंने ना सीखा हो। जिंदगी जीने का अंदाज बदल देते हैं, सोच बदल देते हैं। और हमेशा इनका जो वास्ता है वो ज़्यादा बच्चों के साथ रहा है, स्टूडेंट के साथ रहा है। जो आपके मसाइल आपके दिमाग में चल रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहे हैं, वो उनको ऑलरेडी जानते हैं। तो क्या उनको बुलाया जाए? क्या डिमांड है? वेरी गुड। आपकी भरपूर तालियों में, भरपूर जोश में, भरपूर बुलबुले में, आपकी शोर में मैं दावत दे रहा हूँ। कबड्डी सिंह में तशरीफ लाए, आप बच्चों की खातिर भरपूर तालियों वेलकम कीजिएगा जनाब अख्तर अब्बास साहब। मजा आया। आप सब लोग कैसे हो? आप कैसे हो? अच्छे नहीं हो? ओके। हम एक दुआ से आगाज करते हैं और ये दुआ वो है जो अल्लाह ने अपने रसूल को बताई। बहुत शानदार दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व लिसानन ज़िक्रन व क़ौलन सदीदन व अमलन मुतक़ब्बलन। ऐसी प्यारी दुआ है, जिंदगी से भरी हुई। ऐ अल्लाह, मुझे वो इल्म दे जो मेरी इज्जत बढ़ाए, मेरी शान बढ़ाए, लोगों के दिलों में मेरी इज्जत बढ़ाए, और मुझे इतना रिस्क दे जो पाकीज़ा हो, जो ज़्यादा हो, अपने प्यारों पे खर्च कर सकूं, माँ बाप पे, अपने दोस्तों पे, अजीज़ों पे, अल्लाह की राह पे।
और है मेरे प्यारे रब, मेरी जुबान को यूं गीला कर जैसे पानी से तर होता है तेरे नाम से, और जब भी कभी बात करूं तो सच्ची करूं, और जब पलट के आपके पास आऊं तो मुझसे खुश हो जाइए। टोबा टेक सिंह इतना खूबसूरत हॉल, इतना बड़ा हॉल, और टोबे का सबसे बड़ा कॉलेज और सबसे ज़हीन बच्चे, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। अच्छा, बहुत साल पहले पंजाब के आईजी पुलिस ने मुझे एक घर बुलाया, लाहौर में शादमान में घर था। हम कुल 4 लोग वहां बैठे थे। एक 92 अखबार जो है उसके चीफ एडिटर हैं इरशाद आरिफ साहब, दूसरे वो आईजी खुद थे, तीसरा मैं था, चौथे एक वकील थे। तो आईजी ने कहा मैं एक बड़ा काम करना चाहता। हमने पूछा क्या करना चाहता? तो उन्होंने कहा कि मैं एक बच्चों का स्कूल बनाना चाहता हूं। तो मैंने हंसते हुए कहा पुलिस वाले डराते हैं, पुलिस वाले लोगों को आगे लगाते हैं, पढ़ाते थोड़ी हैं। तो उसने कहा अख्तर अब्बास साहब आप मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं। एंड देन ही वाज द मैन हु टोल्ड मी कि वो आदमी जो पूरे पंजाब का आईजी था उसका ताल्लुक टोबा टेक सिंह से था, इसी शहर से। और अगली बात आपको बताना चाहता हूं, आपके दिल पे खुदने वाली है। उन्होंने कहा कि मैं टोबा टेक सिंह में एक होटल पे चाय पिलाता था और मेरा बाप एक माली था। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में गुर्बत, पैसा ना होना, जमीन ना होना, बहुत सरमाया ना होना, ये कभी आपको इज्जतदार बनने से नहीं रोक सकता, कभी दुनिया में बहुत आगे जाने से नहीं रोक सकता। पर अगर आपका दिल मजबूत है और आपकी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद और ऑब्जेक्टिव हो, तो वहाँ एक रात चाय पिलाते हुए एक साहब आए और उन्होंने चाय उससे लेने के बाद पूछा, बेटा तू इतना छोटा सा है, तुझे तो पढ़ना चाहिए। और उस लड़के ने, जिसका नाम सरदार था, उसने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ पर घर में हालात अच्छे नहीं हैं। तो तब उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। फिर उस आदमी ने उस बच्चे को, जो टोबा टेक सिंह के किसी छोटे से होटल में काम करता था, उसको यहाँ से उठाया और घोड़ा गली मरी पहुंचाया। उसने वहाँ से स्कूलिंग की। फिर जब उसका दाखिला गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हुआ फर्स्ट ईयर में, उससे वादा लिया कि तुम जिंदगी भर मुझसे नहीं मिलोगे, हर माह की 1 तारीख को तुम्हारे हॉस्टल में फीस के पैसे आते रहेंगे, तुम्हारे जो महीने का खर्च है वो आता रहेगा, तो मुझसे कभी नहीं मिलोगे। और फिर उस लड़के ने, जो उस वक्त सरदार था, उसने कहा कि जब मैं सेकेंड ईयर में हुआ तो मुझे ख्याल आया कि एक आदमी इतने सालों से मुझ पे एहसान कर रहा है, तो मुझे उसका शुक्रिया तो अदा करना चाहिए। तो मैं एक शाम उसके घर पहुंचा, शादमान में जाके बेल दी, अंदर से एक बच्ची आई। उसने पूछा कौन? इसने बताया कि मैं सरदार हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज से आया हूँ और मिलना चाहता हूँ। कुछ देर के बाद अंदर से एक साहब नंगे पांव भागते हुए आए और कहा बेटा क्या मनी ऑर्डर नहीं मिला, क्या पैसे नहीं मिले? उसने कहा नहीं, मिल गया। तो फिर क्यों आए हो? तुमसे मैंने वादा लिया था कि जिंदगी भर कभी मिलने नहीं आओगे। तो तब उस लड़के ने कहा सर मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आया। उस आदमी ने, जिसका वो शुक्रिया अदा करने, उसने दीवार पे हाथ रखा, टेक लगाई और हंसा। उसने कहा तुम मेरा क्या शुक्रिया अदा करो, मैं जिसके लिए ये एहसान कर रहा हूँ वो मेरे दिल को जानता है, वो मेरी रूह को जानता है, वो मेरी नीयत को जानता है। तुमने अगर कभी शुक्रिया अदा करना हुआ, जब बड़े हो जाओ, अफसर बन जाओ, तो फिर वो करना जैसे मैंने किया। तुम भी किसी ऐसे बच्चे को उठाना जिसके माँ बाप कमजोर हों, जिसके पास पैसा ना हो, दौलत ना हो,
ये चौधरी सरदार, ये बाद में जब पुलिस में गया फिर एसपी बना। उस मामले में याहिया खान की हुकूमत थी, तो याहिया खान का पहला सिक्योरिटी ऑफिसर बना, फिर एसएसपी बना। कुछ साल पहले वो फौत हो गई। और फिर जोर से, इधर से आवाज नहीं आई। आप जेलस तो नहीं हो ना? ओके, उसका नाम था अरफा करीम। जिस दिन वो फौत हुई, उस शाम में पहली दफा उसके घर गया और वहां हालत ये थी कि पाकिस्तान का हर वजीर लाइन लगा के आ रहा था। पाकिस्तान की वजीर इत्तलात और वजीर कानून और पंजाब के और मरकज के, सबकी लाइन लगी हुई थी। और उसके घर के बाहर, ये एयरपोर्ट के करीब था, उसका बाप कर्नल था, लेकिन घर ऐसा था कि थोड़ी दूर गाय का गोबर पड़ा हुआ था और गंदा इलाका था, सस्ता इलाका था। तब उसके बाप ने, कर्नल रंधावा उनका नाम था, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी, उसको मैं पढ़ाना चाहता था, उसको मैं बड़ा बनाना चाहता था। तो मैंने उससे पूछा कि बुरे घर में रहना चाहोगे या अच्छे घर में रहना चाहोगे? उसने कहा मुझे बुरे घर में रहना कबूल है, लेकिन बेहतरीन तालीमी इदारा, जैसे आज आप सुपीरियर के मेहमान हो, जिसकी जिंदगी में बेहतरीन तालीमी इदारा आता है वो हमेशा आगे निकल जाता है। इत्तेफाक ये हुआ कि कर्नल रंधावा की अहलिया और उनकी बहन, उन दोनों ने, उस वक्त में उर्दू डायरीज का एडिटर था, तो मुझे दावत दी और अरफा के कमरे में ले गए। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उस बेटी के, जिसके फौत होने पे पाकिस्तान की हर माँ रोई थी, जो 20 दिन जब तक वो बेहोश रही, हर घर में उसके लिए दुआएं होती थी। जब मैं उसके कमरे में पहुंचा तो मैं हैरान रह गया। उस छोटे से बिस्तर पे 3 किताबें और एक टेडी बियर पड़ा था। टेडी बियर बच्चियों को बहुत पसंद होता है। टेडी बियर छोटा सा रीछ, ये उससे बातें करती हैं, अगर इनकी कोई ना सुने तो आप तो फिर सबको सुना लेते हो, तो इनकी बेचारियों की कभी कोई बात ना सुने तो उसके फिर कानों में बातें करती। 3 किताबें उसकी टेबल पे और बेड पे पड़ी खुली थी, उल्टी पड़ी हुई थी। तो मैंने उसके वालिद, गरीबों के काम आते हैं, जिनकी तलवारें मजलूमों के काम आती हैं, तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ, फिर लोग तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। और आने वाले वक्त ने ये साबित किया कि उस बेटे ने अपने बाप की कोई बात जाया नहीं होने दी। वो महमूद था, वो महमूद गजनवी बना, और उसके मरने के बाद भी लोग उसको भूल नहीं पाए। पाकिस्तान के जितने बोर्ड्स हैं जहां एफएससी के और मैट्रिक एग्जाम होते हैं, इन सब के जो टॉप के 30 बच्चे होते हैं, पिछली गवर्नमेंट हमेशा उनकी तरबियत के लिए उनको मरी बुलाती थी। वो जगह जहां एमएनए रहते हैं, वो जगह जहां मिनिस्टर रहते हैं, वो एक यूथ हॉस्टल वहां बनाया था। उन घरों के अंदर मुझे पूरा महीना उनकी ट्रेनिंग का मौका मिलता था। ये हर बोर्ड के टॉपर बच्चे थे, और उन बच्चों में से मुझे एक बच्ची का चेहरा अब भी याद है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ क्या करती है? मुल्तान से थी वो, और उस वक्त वो MBBS कर चुकी थी, आखिरी उनकी ट्रेनिंग थी। तो उसने कहा कि सर, मुल्तान के करीब एक छोटा शहर है मुजफ्फरगढ़, तो मेरी माँ वहाँ घरों पे पोछे लगाती है। तो मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा वो माई है, घरों में काम करती है। तो मैंने पूछा तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तो उसने कहा अपनी माँ की दुआ से और अपने बाप के आंसुओं से। वो दोनों रोते थे। गरीब लोगों के बच्चे थे, उन्हें एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती थी, और वो फिर पढ़ाई मुकम्मल करते थे, डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे। उस बच्ची का जुमला मुझे याद है कि सर, अगर मेरा टैलेंट ना होता, अगर अल्लाह ने जो मुझे खूबियाँ दी हैं उनको मैंने निखारा ना होता, संभाला ना होता, तो आज मैं भी किसी घर में पोछा दे रही होती, आज मैं भी किसी घर की सफाई करके माई बनी होती। इसके अलावा तो मेरी किस्मत में कुछ और ना होता। कहा मेरे प्यारे बेटों और मेरी प्यारी बेटियों, जिंदगी में अपनी माँ के आंसू और अपने बाप की मोहब्बत, इससे कीमती कोई चीज़ नहीं है। इतनी बात को हमेशा याद रखिए।
जिसको अच्छा उस्ताद मिल गया, जिसको अच्छा कॉलेज मिल गया, जिसको अच्छी माँ बाप मिल गए, जिंदगी में उसको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। लाहौर में हमारे एक दोस्त थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, जब हम पढ़ा करते थे, एंड ही बिलोंग्स टू सरगोदा। आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसल्टेंट है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, जो फार्मास्यूटिकल। इशफाक महर उनका नाम है। एक दफ़ा बैठे हुए थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा आज मुझे मेरी माँ याद आती है। जब मैंने FSC की तो मेरे बाप ने, जो मिस्त्री था, उसने मुझे कहा तुम्हारी पढ़ाई खत्म, कल से तुम मेरे साथ चलोगे और अड्डे पे जाके बैठोगे। उसने कहा जब आधी रात हुई तो मेरी माँ ने मुझे बाजू से पकड़ के उठाया और कहा इशफाक उठ, अगर दिन चढ़ गया तो कल से तू मिस्त्री बनेगा। इसी रात में फिर उसने अपने कान से एक मुर्गी उतारी, फिर दूसरे कान से उतारी, और फिर उस बेटे के हाथ में देके उसका हाथ बंद कर दिया और कहा तेरी माँ तेरे लिए दुआ के अलावा सिर्फ यही कर सकती थी, अब तू यहाँ से निकल जा, वापस मत आना जब तक कुछ बन के नहीं आता। और फिर वही लड़का लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी का नायब सदर बना, यूनियन का, जहाँ 30-40 हज़ार लड़के थे। जब उसकी पहली तनख्वाह आई तो उसने अपने कपड़े नहीं खरीदे, उसने दोस्तों को दावत नहीं दी, वो पैसे लेके अपनी माँ के पास पहुंचा और अपनी माँ को जाकर उसने वो तोहफा दिया कि इन पैसों से वो जो मुर्गियाँ तूने मुझे गिफ्ट की थी वो वापस कर दो। तो ऐ प्यारो, जिंदगी में याद रखिएगा, जिनके पास बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं उनको दुआएं ज़्यादा मिलती हैं, उनका हौसला भी ज़्यादा होता है। और बच्चियाँ जो अपनी माँ को तंग करती हैं, जब ये छुट्टियाँ फारग होती हैं तो ये बहुत तंग करती हैं, सोई रहती हैं, सारा जोर सोने पे होता है। ये वक्त है जब आपको अपनी माँ की आंखों में तारा बनना चाहिए, उसे दुआएं लेनी चाहिए। और ये जो फारग बैठी कौन है, इनके अगर तो बेचारे यूं मारते सरों पे हाथ। ये जो आपके शहर से रोजाना 20-30 कोचेस लाहौर जाती हैं, आने वाले दिनों में टारगेट करें कि जब पीरियड से फारग हो, यहाँ से FSC करने, तो लाहौर की हर अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला होना चाहिए, हर अच्छे मेडिकल कॉलेज में आपका होना चाहिए। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो सोचता नहीं उसको नहीं मिलता। लंदन के करीब एक छोटा सा गांव है, वहाँ एक लड़की, रात का अंधेरा था, बिजली नहीं थी, मैंने उसकी दास्तान पढ़ी। वो कहती है कि सर्दी से मेरे ऊपर लेने के कंबल नहीं था, 1 हफ्ता पहले मेरी माँ मर गई थी, बिजली कट गई थी, और मेरे पास जो मेरा टाइपराइटर था उसकी टी टूटी हुई थी। लेकिन उस अंधेरे में, उस खौफ में मेरा दिल जिंदा था और मुझे ये यकीन था कि मैंने एक रोज कुछ करना है, क्योंकि मेरे पास ख्वाब थे, मेरे पास थॉट थे। और उसी लड़की ने फिर नॉवल लिखा, फिर एक लिखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर उसे हैरी पॉटर लिखा गया। कोई इसका नाम बता सकता है? हैरी पॉटर किसने लिखा था? हैरी पॉटर फिल्में भी बनी, ड्रामे भी बने, किताबें उसने लिखी। और जो उसका आखिरी नॉवल था, जिस रोज वो छपा, तो लंदन में बर्फ पड़ रही थी और उस दुकान के बाहर 70 लोग थे, लड़कियों और लड़के, जो कंबल लेके यूं बैठे हुए थे सड़क के बीच में कि सुबह जब दुकान खुलेगी हमने वो नॉवल खरीदना है। दैट हैपन्स। कभी गुर्बत से डर के, कभी पैसे की कमी से डर के रोइएगा मत, ना हौसला तोड़िएगा, ना हौसला छोड़िएगा। मेरे रब ने जब आपका हाथ पकड़ना है तो फिर पकड़ के आपको 7 समुंदर पार भी ले जाता है। वहां जाते हैं। आप दुआ कीजिए आपकी एक ऐसी खातून से मुलाकात हो जो लाहौर की है, पैदा कराची में हुई, फिर लाहौर में पढ़ी, और लाहौर में उससे पोलियो का हमला हुआ और उसकी दोनों टांगें ज़ाया हो गई। उसके बाप ने उसे कहा तुम पढ़ाई खत्म, अब तुम मजदूर हो, घर में रहो।
उसकी माँ थी जो उसको कभी अखबार ला के देती थी, कभी किताब ला के देती थी। सालों गुजर गए, वो लड़की मरी नहीं। वो माजूर लड़की जो पोलियो से माजूर हो गई थी, मरी नहीं। बाप नहीं पढ़ा रहा था, पर माँ कोई ना कोई ला के देती रही। फिर उसने एक आर्टिकल लिखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। उसके बाद इतने खतों का ढेर है जो पाकिस्तान के हर एडिटर ने और अखबार के एडिटर ने और रसालों के एडिटर ने कहा कि सॉरी, तुम्हारा लिखा हुआ इस काबिल नहीं है कि छप सके, और मेहनत करो और मेहनत करो। और फिर कुछ सालों के बाद उस लड़की का आर्टिकल दुनिया के सबसे बड़े मैगजीन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा। वो मजदूर लड़की, उसका नाम है बिप्सी सिद्धवा। शी बिलोंग्स टू लाहौर, पारसी है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में वो क्रिएटिव राइटिंग की उस्ताद है। क्रिएटिव राइटिंग दुनिया का सबसे बड़ा इल्म है, ये हर आम बंदा नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा, पैसे की कमी नीचे रह गई, मजदूरी भी पीछे रह गई, और अगर आपका दिल जवान है, अगर आपके दिल में आगे बढ़ने का, सीखने का जज्बा है, तो मेरा रब यही आजमाता है। वो देखता है कि कौन कितना काबिल है। कोई काबिल हो तो शाने कई देते हैं। अच्छा, ये कई काफिए कई नहीं है, कई एक बादशाह का नाम था जो ईरान का था और उसे बड़े बादशाहों में से शुमार किया जा रहा है। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं, मैं एक 8-9 साल के बच्चे की आपको बात बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं। और ये बच्चा इराक के शहर में था, रिका शहर, इतना सा था, एंड ही वॉज वीपिंग विद टीयर्स, आंसुओं से रो रहा था। फिर यासिर जैसा एक उस्ताद उसके पास गया और उसने कहा, क्यों रोते हो? उसने कहा, मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरा कोई रिश्तेदार मुझे खाना खिलाने पे तैयार नहीं है, और मेरा घर मेरे रिश्तेदारों ने छीन लिया है। तो ये आसमान है, नीचे नंगी जमीन है, और मैं भूखे पेट खड़ा हूं, मौत का इंतजार कर रहा हूं, मर जाऊंगा। और तब उस्ताद ने उसे कहा कि तुम कभी नहीं मरोगे अगर तुम किसी लिखी हुई लफ्जों के साथ मोहब्बत करने लग जाओ। जो कि तुम्हें किताब मिलती है उसे पढ़ने लग जाओ। और आने वाले बरसों में तारीख ये बताती है कि उस लड़के ने, जिसका नाम अब्दुल रहमान था, उसने 19 साल की उम्र में 20,000 किताबें पढ़ी, 20,000 बुक्स। पूरी तारीख में उसका नाम कहीं नहीं मिलता अब्दुल रहमान, हर जगह इमाम जौजी लिखा हुआ मिलता है, इमामों का इमाम। इतना बड़ा इमाम, वो यतीम बच्चा, वो कितना सा बच्चा, उसकी एक और फजीलत है, 20 साल की उम्र में दुनिया में किसी आदमी से लोगों ने इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी इमाम जौजी से की। 20,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना मजहब उसको देखकर बदल लिया और मुसलमान हो गए। कल मैं बाजार गया और मैंने एक कटर खरीदा। मैंने उससे कहा, मुझे कतीरा चाहिए, कतीरा। तो वो मेरे पास जो दुकानदार था, इतना बड़ा लोहे का कतीरा लेके आया। तो उससे लोहा काटा जाता है। तो मैंने उसे कहा, नहीं, मुझे ये कतीरा नहीं चाहिए, फ्लावर कटर चाहिए, फूल काटने वाला कतीरा। अच्छा, ये कतीरा हर बंदे के पास होना चाहिए कि आपकी ज़ात में ये कतीरा क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब गुलाब के फूल खिलते हैं तो जो खिल चुके हों उनको काट देते हैं, तो बाकी फूल ज़्यादा आते हैं। जो आपकी ज़िंदगी में बुरी आदतें हैं, उनको अपनी माँ के कहने पे मत काटिएगा, खुद काटिए। आपको ज़्यादा सोने की आदत हो, ज़्यादा खाने की आदत हो, ना पढ़ने की आदत हो, लोगों से लड़ने की आदत हो, सुस्ती की हो, झूठ की हो, जो जो भी बुरी आदत है जो आपको खराब कर सकती है, आप उसको उस कतीरे से काट दीजिए, ताकि एक वक्त आए आज 11 जुलाई है, आज तय करके उठिएगा कि अगले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आप में से बेशतर लोगों को यहाँ बैठना चाहिए, इस जगह कुछ ऐसा काम करके
कि जहां दुनिया आपकी इज्जत करे, आप पे फूल निछावर करे, मोहब्बत से आपका नाम ले, और इस शहर के लोग आपको अपना फर्जंद कहें, अपना बेटा कहें, और फिर स्पिरिट वाले आपको बुला के स्टेज पे बिठाएं। ये कहाँ है वसीम साहब जो कॉम्पेयर थे? आइए जरा। वसीम का कद कितना होगा? कितने फुट? 5 फुट होगा, 5.25 फुट होगा। ये अकेला लड़का, मैं कह रहा हूं इसको, ये अकेला लड़का 2000 लोगों पे भारी है। टेस्ट करके देख लेते हैं कि मैं भारी हूँ, सर की बात ठीक है या आप सच्चे हैं। मैं पहला नारा लगाऊंगा, आपने जवाब देना है। जीवे जीवे पाकिस्तान का मतलब क्या? अच्छा देखिए, मसला कद का नहीं है, मसला उसके अंदर जो रूह है, जो ताकत है, उसका है। तो आप जब भी घर में हुआ करो, सोए सोए नींद में सुस्ती के मारे हुए मत रहा करें। बी एक्टिव। घर में एक्टिव होंगे तो इंशाल्लाह यहाँ भी एक्टिव होंगे, और स्पिरिट वालों के पास आपके लिए इनाम बहुत है और शाबाश भी बहुत है। और ये सारे इनाम मेरा ख्याल आप आज अपने घरों को लेके जाएंगे, और आपकी ज़िंदगी में ये शाम, ये हॉल, ये सारे मेहमान एक ऐसी शानदार याद बन के रहेंगे जो आपको खुशी अता करेंगे। खुश हो? बड़ा बनना चाहते हो? दुनिया में कामयाब होना चाहते हो? और आप में से कितने जो आखिरत में भी कामयाब होना चाहते हैं? ओके, मेरा रब आपको सलामत रखे, आपको कामयाबी दे, और आपको इस शहर का और अपने माँ बाप का फख्र बनाए, और लोग आपका नाम लें और उनकी आंखें में चमक आए कि ये बेटे हैं, ये बेटियां हैं टोबा टेक सिंह के। आप सब लोग सलामत रहिए। अस्सलाम वालेकुम।